तो एक्सरसाइज 12C के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 6 पाइप्स फिल ए टैंक इन 120 मिनट्स देन 5 पाइप्स विल फिल इट इन। ये 4 ऑप्शंस गिवन है, तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। उससे पूछा गया देन 5 पाइप्स विल फिल इट इन, माने उस टैंक को कितने दिन में कितने टाइम में 5 पाइप्स फिल करेंगे। तो लेट 5 पाइप्स विल फिल द टैंक इन x मिनट्स। क्योंकि मिनट्स में दिया हुआ है तो मिनट्स में हम राइट कर लेते हैं इन x मिनट्स, माने कितने मिनट्स में फिल करेंगे। 5 पाइप्स विल फिल द टैंक इन x मिनट्स। अब इसमें इसकी हम टेबल बना लेते हैं। तो जो पाइप्स हैं कि पाइप्स कितने हैं और टाइमिंग क्या लग रही है उसकी, टाइम इन मिनट्स, टाइम इन मिनट्स, टाइम मिनट्स में गिवन है। तो इसमें जो नंबर ऑफ पाइप्स हैं, पहले पाइप्स कितने थे, 6 पाइप्स हैं, तो इसमें 6 पाइप्स हो गए। तो टैंक को फिल करने में 120 मिनट्स लगते हैं। और जब 5 पाइप्स होंगे तो उसको कितना टाइम लगेगा, वो आपने x मिनट सेलेक्ट कर लिया है। तो अब ये देख लें कि किस प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट है कि इनवर्स है। देखिए जब 6 पाइप्स होंगे तो टैंक को फिल करने में 120 मिनट्स लगाते हैं। तो जब 6 पाइप्स किसी टैंक को फिल करने में 120 मिनट्स लगाते हैं, तो अगर 5 पाइप्स होंगे, कम पाइप्स होंगे, तो टैंक को फिल करने में ज्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा। तो आपका आंसर क्या होगा कि ज्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि पाइप कम हो गए, नंबर ऑफ पाइप्स कम हो गए, तो टाइम कम लगेगा। तो माने पाइप्स कम हो गए तो नंबर ऑफ पाइप्स कम हुए और टाइम ज्यादा लग रहा है, तो माने लेस के साथ मोर हो गया। सिंस less pipes will take more time to fill the tank, माने लेस पाइप्स। अगर कम पाइप्स हो गए ना, पहले से कम पाइप्स जो है विल टेक मोर टाइम टू फिल द टैंक। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो लेस के साथ ये मोर आया है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो देयरफॉर इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जब इनवर्स प्रोपोर्शन में हुआ तो इसका मतलब जो रूल फॉलो होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शन का, तो x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट, माने जो x और y का मल्टीप्लाई है दूसरे x और y के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा। मीन्स हो जाएगा 5 इंटू एक्स इक्वल 6 इंटू 120। तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 6 इंटू 120 अपॉन 5 से डिवाइड कर दें तो 5 1 5, ये हो जाएगा 5 2 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2, 0 तारा 20 हो जाएगा, 5 4 20। तो x इक्वल टू हो जाएगा 24 6 144 मिनट्स। तो कितना टाइम लग गया, माने x आपने क्या लेट किया था, 5 पाइप्स विल फिल द टैंक इन, तो आंसर आपका आ गया 5 पाइप्स विल फिल द टैंक इन 144 मिनट्स। ये निकाला है आपको। तो अब देख लें 144 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन में 144 मिनट्स, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9, 3 persons कैन बिल्ड ए वॉल इन 4 days, देन 4 persons कैन बिल्ड इट इन, माने 3 persons किसी वॉल को बनाते हैं तो कितने दिन में बनाते हैं, 4 days लगते हैं उनको। तो देन 4 persons, अगर 4 persons बनाएंगे तो उस वॉल को बनाने में कितने दिन लगेंगे। तो इसमें ऑप्शंस गिवन है।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया कि देन 4 persons कैन बिल्ड इट इन, मीन्स लेट 4 persons will build a wall in X days। क्या लेट कर लिया कि X डेज में 4 persons उस वॉल को बनाने में कितने दिन लगाएंगे, X डेज लगेंगे। तो अब यहां पर एक टेबल बनाएंगे, जो पर्सन्स होंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स एंड डेज, 2 हेड्स हो गए एंड डेज। तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, स्टार्टिंग में 3 है। तो 3 पर्सन्स किसी वॉल को बनाने में 4 डेज लगाते हैं। तो 4 पर्सन्स अब हो गए 4 पर्सन्स उस वॉल को बनाने में कितने डेज लगाएंगे, तो लेट कर लिया गया है एक्स। अब इसमें देख ले कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनडायरेक्ट है। तो सिंस अब यहां पर नंबर ऑफ पर्सन्स कितने 3 है, तो 3 पर्सन्स किसी वॉल को 4 डेज में बनाते हैं। तो अगर 4 पर्सन्स हो जाएंगे तो उस वॉल को जल्दी बनाएंगे कि देर में बनाएंगे, माने ज्यादा टाइम लगेगा, लेस टाइम लगेगा कि मोर टाइम लगेगा। तो यहां पर होगा कि ज्यादा पर्सन्स हो जाएंगे तो वॉल काम जल्दी होगा, माने लेस होगा। तो मोर पर्सन्स, यहां से पर्सन्स बढ़ गए, मोर पर्सन्स, सिंस मोर पर्सन्स will build a wall in less days, माने मोर पर्सन्स हो जाएंगे, ज्यादा पर्सन्स हो जाएंगे तो कम दिन लगेंगे। तो वॉल इन लेस डेज माने कम डेज में, जो पहले डेज थे उससे कम डेज में बनाएंगे। तो मोर के साथ में क्या आ गया, लेस आ गया। देयरफॉर इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। जब इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया तो जो प्रॉपर्टी या रूल लगेगा वो आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का लगेगा। तो सो हो जाएगा x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट, माने x और y का मल्टीप्लाई इक्वल टू इसके हो जाएगा। तो माने 4 इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 4। तो इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे 4 को उधर, तो 3 इंटू 4 अपॉन 4 से 4 डिवाइड हो गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो x इक्वल टू हो गया 3। ये क्या था, डेज, 3 डेज। तो आंसर में आप राइट कर सकते हैं क्या, रिक्वायर्ड डेज बी, द रिक्वायर्ड डेज बी 3 डेज। इसमें ऑप्शंस में देख लें कौन सा है 3 डेज, कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ 3 डेज, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, अ कार टेक्स 2 hours टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट 60 km/h। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हाइल ट्रेवलिंग एट 80 km/h। माने एक कार है 2 hours में किसी एक डिस्टेंस पर, माने जो डेस्टिनेशन जहां जाना है उतनी दूर वो कवर करती है, कितना 60 km/h की स्पीड से जाती है, तो उसको पहुंचने में 2 hours लगते हैं। तो अगर वो 80 km/h की स्पीड से जाएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। तो यहां लेट कर लें, लेट द कार will take x hours। The car will take x hours while traveling at 80 km/h। माने अगर वो 80 km/h की स्पीड से जाती है तो उसको कितना टाइम लेती है, x आवर्स लेती है। तो यहां पर टेबल हम बना लेंगे। सबसे पहले एक तो स्पीड है, क्या गिवन है, स्पीड दिया हुआ है km/h में, km/h में गिवन है। और दूसरा है टाइम,
टाइम आवर्स में दिया हुआ है, टाइम किस में दिया हुआ है, आवर्स में, तो टाइम गिवन है आवर्स में, इन आवर्स। तो जब टाइम आवर्स में गिवन है तो इसका मतलब इसको हम राइट कर लें, तो पहले स्पीड कितनी है उसकी 60 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको टाइम लगते हैं 2 आवर्स लगते हैं। तो जब स्पीड उसकी हो गई 80 किलोमीटर पर आवर, तो उसको कितना टाइम लगेगा, x टाइम, ये लेट कर लिया कि x टाइम लगेगा, x आवर्स लगेंगे। तो द कार विल टेक x आवर्स व्हाइल ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, ये आपने लेट किया हुआ है। अब ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो जब स्पीड देखिए 60 किलोमीटर है तो उसको 2 आवर्स लगते हैं। तो जब स्पीड कार की 80 किलोमीटर हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, तो टाइम कम लगेगा। तो इन मोर स्पीड, ज्यादा स्पीड होगी तो द टाइम विल बी लेस। इन मोर स्पीड द टाइम विल बी लेस, टाइम क्या हो जाएगा, विल बी लेस, कम होगा टाइम। तो मोर के साथ क्या है, लेस है, मोर के साथ आपका क्या है, लेस है। इसका मतलब हुआ कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, देयरफॉर इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जब इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो जो रूल प्रॉपर्टी यूज होगा, किसका यूज होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो सो एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब यहां पर एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स हो गया 80 इंटू एक्स, ऐसे राइट कर ले, 80 इंटू एक्स इक्वल 60 इंटू 2। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 इंटू 2 अपॉन 80, 60 इंटू 2 अपॉन 80। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब यहां पर और आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x इक्वल टू 6 टू जा 12 अपॉन 8, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 टू जा 8, 4 3 जा 12, तो ये आ गया 3 अपॉन 2 आवर्स आ गया, आवर्स आ गया। तो x इक्वल टू 3 अपॉन 2 आवर्स, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2 से 3 को डिवाइड कर लें, तो 2 बन जा 2, 3 में 2 माइनस किया 1, तो कितना होल नंबर कितना आ गया, जितने बार डिवाइड हुआ कोशेंट आया, तो इक्वल हो गया 1 होल, रिमाइंडर कितना 1 अपॉन 2, इतने आवर्स। तो जितना होल नंबर आ रहा है, होल नंबर आया उतने तो आवर हो गए, 1 आवर, 1 आवर हो गया। 1 अपॉन 2 आवर्स है तो उसको हम मिनट में चेंज कर लें, तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, इसका मतलब इसमें हो जाएगा 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 60 मिनट्स, ये मिनट में बन जाएंगे। तो देखिए 2 1 जा 2 और इसको डिवाइड करेंगे 30 टाइम्स जाएगा, तो x इक्वल टू हो गया 1 आवर 30 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स, यही आंसर हो गया 1 आवर 30 मिनट्स। तो इसमें देख ले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ए ऑप्शन में 1 आवर 30 मिनट्स, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 12C कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट पेपर 12 स्टार्ट करेंगे।